दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर की बहुत शानदार क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल चैप्टर वाइज स्टडी कराई जाती है। ठीक है, टॉपिक वाइज स्टडी नहीं कराई जाती, कहीं पर पैसे लिए जाते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा चैनल है जिस पर टॉपिक वाइज स्टडी कराई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको बताइएगा कि 100% सिलेक्शन चैनल पर टॉपिक वाइज स्टडी कराई जा रही है। दोस्तों आपको बस एक बात याद रखनी है, आपको डेली मेरी एक वीडियो को देखना है। अगर आप ऐसा करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन से देखते चलेंगे टॉपिक वाइज, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ये पार्ट तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से रोज़ एक वीडियो आप देखते हैं तो मैं सही बता रहा हूँ एग्ज़ाम करीब आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी मैथमेटिक्स की कैसी तैयारी हो गई। आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरी मैथमेटिक्स की इतनी शानदार तैयारी कैसे हो गई। मैं आपसे सही बता रहा हूँ दोस्तों, तो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। तो दोस्तों फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो दोस्तों समाकलन का तीसरा पार्ट आज मैं लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे। 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है, इसको मैं कवर करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन कॉट log x अपॉन एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अगर दोस्तों हम यहाँ से log x को, अगर हम यहाँ देखिए दोस्तों, अगर हम log x को t मान लें और इसका डिफरेंशिएट कर दें तो log x का जो डिफरेंशियल होता है 1/x होता है इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से dt की वैल्यू हमने निकाली 1/x dx आ गया। ठीक है, आइए दोस्तों अब देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिए एक दफ़े, ये देखिए dx और 1/x, dx और 1/x जो है इसकी जगह हमें क्या रखना है, इसकी जगह हमें dt रखना है। 1/dx इसकी जगह हमें dt रखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं dt रख दिया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चनों में मान नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जहाँ पर ये log दिख रहा है log x, जहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये log x की जगह हमें t रखना है क्योंकि हमने t माना है। क्या हो गया अभी, ये cot t हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो cot t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sin t होता है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन cot t इंटू डी टी log sin t प्लस c, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा log sin log x, t की जगह हमने t की वैल्यू रख दी प्लस c, यही इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन के बाद में मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताता हूँ। इंटीग्रेशन cot x dx log sin x होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन sec x dx log sec x प्लस टेन एक्स होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंटीग्रेशन cosec x dx माइनस log cosec x प्लस cot x, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से लगाया गया है। इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपॉन रूट 1 प्लस e टू द पावर 2x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। अगर दोस्तों हम इसको x मान ले, इसको t मान ले हम e टू द पावर x को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर नीचे भाई e टू द पावर हमने इसको t मान लिया है e टू द पावर x को। अब इसका हम डिफरेंशियल करते हैं तो e टू द पावर x का डिफरेंशियल तो e टू द पावर x ही होता है, और क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से dt की वैल्यू निकालेंगे और dx की मल्टीप्लाई e टू द पावर x से करेंगे तो dt इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, जब हमारा यहाँ से dt की वैल्यू निकल गई है तो अब हम प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा dx और
ई टू द पावर एक्स। इसकी जगह क्या लिखना है हमें, इसकी जगह हमें डी टी लिखना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है जी। इंटीग्रेशन 1/√1 + t² इंटू डी टी इज इक्वल टू, मैंने आपसे ये बताया था कि इंटीग्रेशन 1/√1 + x² जो होता है वो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये हो गया tan इनवर्स t, सिंपलीफाई, अब t की जगह t का मान रख देंगे, tan इनवर्स e टू द पावर x + c, बिल्कुल सही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x माइनस बीटा dx का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत हो गया था, तो इसको आपको नहीं देखना है, इसको नज़रअंदाज करते हुए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसका स्टेप देखते हैं, स्टेप क्या है, किस तरह से इसको सॉल्व किया गया। अगर दोस्तों हम यहाँ पर इधर देखिए नीचे, एक मिनट, इसको मैं हटा करके जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें यहाँ पर माइनस बीटा और प्लस बीटा कर दें, ठीक है, उसके बाद हमारा ये देखिए x माइनस बीटा अलग हो जाएगा, यानी cos x माइनस बीटा अपॉन cos x माइनस बीटा, प्लस बीच में ये वाला प्लस बीच में, और प्लस बीटा अपॉन cos x माइनस बीटा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और किस तरह से सॉल्व किया गया है आइए देखते हैं। तो इंटीग्रेशन cos x माइनस बीटा प्लस बीटा अपॉन cos x माइनस बीटा dx आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई अलग कर देना है। यहाँ पर मैंने अलग किया है क्या, हाँ, अब यहाँ पर दोस्तों एक देखिएगा, इसको हमने a माना, ये वाले को देखिए x माइनस बीटा, और इस बीटा को हमने b माना। ठीक है, ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर जी। अब हम जानते हैं कि cos x माइनस बी का जो x प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यानी ये देखिएगा cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a cos b माइनस साइन बी। ठीक है, यहाँ पे इसका ये कॉन्सेप्ट लगाया गया है। अब यहाँ पर इसको a मानते हुए और इसको b मानते हुए cos a cos b माइनस साइन b अपॉन cos x माइनस बीटा इंटू डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब सिंपली इसको क्या कर देना है, इसको अलग अलग तोड़कर कर देना है, तोड़कर लिख देना है इसको, cos x माइनस बीटा इंटू cos बीटा अपॉन cos x माइनस बीटा, राइट। अब ये वाला निशान बीच में, साइन x माइनस बीटा इंटू साइन बीटा अपॉन cos x माइनस बीटा इंटू डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब cos x माइनस बीटा से cos x माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये वाले से इससे कैंसिल हो करके cos बीटा बचेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन cos बीटा माइनस tan x माइनस बीटा कैसे आ गया। अब ये दोस्तों यहाँ देखिए, साइन x माइनस बीटा अपॉन cos x माइनस बीटा जो होता है ये tan x माइनस बीटा होता है, और इंटू साइन बीटा इंटू डी एक्स। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका देखिए दोस्तों, cos बीटा अपनी ही जगह। अब ये cos बीटा अपनी ही जगह क्यों दोस्तों, यहाँ देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व किया गया है। इंटीग्रेशन cos बीटा माइनस के tan x माइनस बीटा इंटू साइन बीटा इंटू डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। cos बीटा डी एक्स माइनस के बीटा इंटीग्रेशन tan x माइनस बीटा इंटू डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। दोस्तों यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब क्योंकि cos बीटा जो है हमारा वो हमारा अचर है, तो इसको हमने बाहर रखा, ये रख दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन dx, बिल्कुल ठीक है जी। अब ये वाला माइनस बीच में आ गया, ये रहा। साइन बीटा को हमने बाहर रखा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रहा। अब यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन tan x माइनस बीटा, जैसे कि आप देख रहे हैं, इंटू डी एक्स। बिल्कुल क्लियर है। हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर ये किया
ये हमारा अचर है कॉस बीटा। अगर यहाँ पर x होता तो ये साइन x हो जाता, लेकिन ये बीटा है, कांस्टेंट है, तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा तो बचेगा हमारा 1, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है, जैसे कि आप अभी हम देखेंगे अभी, ठीक है। माइनस अपनी ही जगह, साइन बीटा बाहर रखा और इंटीग्रेशन 10x माइनस बीटा इंटू डी एक्स, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। अब यहाँ देखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे भी बताया था कि इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स जो होता है वो x का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो x कोस बीटा माइनस साइन बीटा अपनी ही जगह। अब 10x माइनस बीटा, मैंने अभी आपसे ये बताया था कि 10x माइनस बीटा जो होता है वो log sec x माइनस बीटा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको भी बताया था, तो आप हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। तो दोस्तों यही इसका आंसर है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, नए मेथड से। खंडशेष समाकलन किस तरह किया जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। आइलेट भी इसमें यूज होता है। आइलेट का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लोगरिथम, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसका मेथड देख लीजिए दोस्तों। अगर अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और वो इनटू में है, दो फंक्शन इनटू में दिए हुए हैं, u इंटू वी, मान लीजिए कि वो u इंटू वी है और उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। सॉरी, यहाँ पर इस u को बाहर, यानी पहले वाले फंक्शन को बाहर रख करके आइलेट लगाना है उसमें। आइलेट मतलब अगर सपोज मान लीजिए इन्वर्स आपका है, एक फंक्शन आपका इन्वर्स है और एक आपका एलजेब्रिक है, तो इन्वर्स जो है वो एलजेब्रिक से पहले आ रहा है तो उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, और बाद में उसको एलजेब्रिक लिखेंगे, उसके बाद में ये वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। तो अभी हम u इंटू वी का मेथड समझ रहे हैं, तो हमने इसको बाहर रखा और इसका इंटीग्रेशन किया, जैसे कि देख रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के तुरंत बाद हमें ब्रैकेट लगा करके डिफरेंशिएट करना है जो पहला हमने बाहर रखा था, पहला फंक्शन, ठीक है, ये करा। उसके बाद हमें इंटीग्रेशन लगाना है और इसका इंटीग्रेशन करना है। एक बात आप यहाँ पर ये याद रखेंगे, याद होनी चाहिए ये बात, कि जिसका इंटीग्रेशन हम शुरू में कर रहे हैं उसका ही इंटीग्रेशन हम यहाँ पर करेंगे और dx और ब्रैकेट लगा करके dx लगा देंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करते चलेंगे आपको अच्छे तरीके से सारी बातें अच्छे से याद होती चली आएंगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका हाथ बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये बात आप याद रखेंगे। तो मैंने आपसे भी बताया कि इंटीग्रेशन u इंटू वी, अगर इस तरह के दो फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, हम इसको बाहर रखेंगे पहले फंक्शन को, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, माइनस बीच में लगा करके इंटीग्रेशन लगाएंगे, ब्रैकेट लगा करके इसका डिफरेंशिएट करेंगे शुरू वाले का, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये करा हमने डिफरेंशियल, इसमें डिफरेंशिएट भी होता है और इंटीग्रेशन भी होता है। अब हम दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, जो इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर किया है वही इंटीग्रेशन हम यहाँ पर करते हैं, इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज dx आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा और समझिएगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कंसंट्रेशन से समझना है, क्योंकि अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं समझा तो आने वाले आगे के दो क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे आप, मैं सही बता रहा हूँ। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से दिमाग लगा करके देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सही तरीके से और बहुत एकदम एक्सप्लेन से पढ़ा रहा हूँ और धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। किस तरह से इसका समाकलन ज्ञात करते हैं, मैंने अभी आपसे बताया कि यहाँ पर इसको बाहर रख, मतलब इसको हमने बाहर रखा जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, माइनस बीच में लगाया, इंटीग्रेशन लगाया माइनस के तुरंत बाद, फिर ब्रैकेट लगाया और अब शुरू वाले का हम डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, इंटीग्रेशन तुरंत उसके बाद, फिर जिसका इंटीग्रेशन हमने शुरू में किया था उसका ही इंटीग्रेशन हम डिफरेंशिएट के बाद करेंगे, इंटू डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज करके dx लगा देंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिएगा,
cos x का जो इंटीग्रेशन होता है भाई, cos x का जो इंटीग्रेशन करते हैं हम, sin x होता है, तो x sin x हो जाएगा, माइनस अपनी ही जगह, इंटीग्रेशन ये वाला अपनी ही जगह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा डी डी एक्स इंटू एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो 1 होता है, इंटीग्रेशन 1 इंटू, अब ये इसका इंटीग्रेशन हमने किया, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, sin x आ गया इंटू डी एक्स, ये वाला डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा इसका, x sin x ऐसे ही चलता रहेगा, माइनस ऐसे ही चलता रहेगा, इंटीग्रेशन sin x dx, जब हम इन sin x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो sin x ही आ जाएगा और इंटू dx। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए x sin x माइनस इंटीग्रेशन sin x dx, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है, वो वाला माइनस और इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो x sin x प्लस के cos x प्लस c आंसर। हाँ जी हाँ दोस्तों, यही इसका आंसर है। एक दफ़े मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि और भी अच्छे से समझ आए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं और कहा गया है कि इसका समाकलन ज्ञात कीजिए, तो हम इस वाले फंक्शन को बाहर रख के इसका इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन लगाने के बाद ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, उसके बाद में हमारा इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटू dx और ब्रैकेट लगा करके बाहर dx। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब x इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, sin x आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पर इसका जो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम 1 आता है तो 1 लिख दिया, इनटू cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो sin x इंटू dx। ठीक है, बिल्कुल ये बात समझ आनी चाहिए। x sin x माइनस बीच में लगा करके 1 की मल्टीप्लाई sin x करते हैं तो इंटीग्रेशन sin x इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली sin x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, माइनस cos x होता है, वो वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, यानी x sin x प्लस के cos x प्लस c लगा देंगे क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन log x dx। अब यहाँ पर सर ये तो log x का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं सर। अरे बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। कैसे होता है, अगर हम 1 की मल्टीपल 1 इंटू लॉग एक्स कर दें, ठीक है, तो ये हमारा पहला फंक्शन, ये हमारा दूसरा फंक्शन, चूंकि यहाँ पर हम आइलेट लगाएंगे, ये हमारा दूसरा फंक्शन बनेगा और ये पहला बनेगा। क्यों? क्योंकि हम आइलेट लगा रहे हैं। आइलेट मतलब एल लॉगरिथम वाला जो फंक्शन आ रहा है वो हमारा पहले आ रहा है आइलेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा ये। अब लोगरिथम वाला पहले आ रहा है तो हमने पहले रखा, जैसे कि आप देख रहे हैं, इंटू 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको हमने u माना, इसको हमने v माना। अब इसका u और v मानते हुए इंटीग्रेशन किया, इस फंक्शन को बाहर रखा जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन किया जैसे कि आप देख रहे हैं, इंटू डी एक्स, माइनस के तुरंत बाद इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, डी डी एक्स लॉग एक्स का जो हमने बाहर रखा था उसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन 1। ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन हम यहाँ करते हैं उसका ही इंटीग्रेशन हमें ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा और ब्रैकेट को क्लोज करने के पश्चात डी एक्स लगा देंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, log x तो log x ही आ जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये x जो आया है ये इसका इंटीग्रेशन है 1 का। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा x log x, माइनस बीच में हमने ये लगा दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन लगाया, log x का जो डिफरेंशिएट होता है 1/x होता है तो 1/x इंटू। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जो होता है 1 का वो होता है हमारा x इंटू डी एक्स। इस x से ये x कैंसिल, क्या बचा हमारा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x log x माइनस के x आ जाएगा और प्लस c इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x log x माइनस के इंटीग्रेशन 1 dx, x log x माइनस x प्लस c आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर x dx का समाकलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है जो कि सबसे लास्ट में आता है। जब सबसे लास्ट में आता है तो इसका इंटीग्रेशन हम लास्ट में ही रखते हैं, फंक्शन लास्ट में रखते हैं, आइलेट को मानते हो फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं।
तो ये वाला फंक्शन हमने बाहर रखा, जैसे कि देख रहे हैं इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन माइनस के तुरंत बाद फिर ब्रैकेट को लगाते ही फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले वाले फंक्शन का जो हमने बाहर रखा था, ठीक है। इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज करके dx आ जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। अब x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है, e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e टू द पावर x ही होता है, माइनस बीच में लगा करके इंटीग्रेशन अपनी ही जगह, ठीक है। अब डी डी एक्स इंटू एक्स का जो डिफ्रेंशिएट होता है 1 होता है, 1 लिख दिया हमने, इंटू e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x आ गया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये वाला e टू द पावर x और x e टू द पावर x यहाँ पर आ गया, माइनस e टू द पावर x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो e टू द पावर x ही आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही आ जाएगा, यानी x e टू द पावर x माइनस के e टू द पावर x प्लस c। अब यहाँ से e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे तो e टू द पावर x कॉमन लिया, x माइनस 1 प्लस c, यही इसका आंसर है। दोस्तों कितने सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सीखते हैं। इंटीग्रेशन x साइन x dx। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आई लेट इसको एक दफे और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो हमारा बाद में आ रहा है एलजेब्रिक से, ठीक है। एलजेब्रिक को पहले करना, मतलब पहला फंक्शन है ये हमारा आइलेट के अकॉर्डिंग, और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारा दूसरा फंक्शन है, तो बिल्कुल ये सही तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। बस सिंपल इसका अब इंटीग्रेशन कर देना है। जो हमारा इसको u और इसको v मानते हुए इसको बाहर रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन लगाने के पश्चात ब्रैकेट लगाने के पश्चात जो हमने बाहर रखा था उसका हमें डिफरेंशिएट करना है, जैसे कि देख रहे हैं आप इंटीग्रेशन साइन एक्स, जो इंटीग्रेशन यहाँ करते हैं वही यहाँ करते हैं इंटू डी एक्स, और ब्रैकेट को क्लोज करके डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, वो वाला माइनस इस एक्स से पहले आ जाएगा, यानी माइनस के एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब डी डी एक्स जो एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 होता है, 1 लिख दिया, इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन अभी बताया मैंने माइनस के कॉस एक्स होता है, तो इंटू माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब माइनस कॉस एक्स प्लस के ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, बिल्कुल प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा साइन एक्स प्लस सी, बिल्कुल करेक्ट, साइन एक्स माइनस के एक्स कॉस एक्स प्लस सी, इसको सही तरीके से हमने लिख लिया, मतलब ये वाला फंक्शन पहले लिखा, माइनस के ये वाला फंक्शन बाद में, और प्लस सी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। दोस्तों अगर मेरी आपने फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि उस वाली वीडियो में वे सारे फॉर्मूले बताए गए हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की बुक के जो क्वेश्चन होते हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है फॉर्मूले को, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, उसको अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटीग्रेशन x साइन 3x dx, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये हमारा एलजेब्रिक है, तो सही तरीके से रखा हुआ है। अभी ये x बाहर रखा, हमने इंटीग्रेशन किया साइन 3x का, जैसे कि आप देख रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा करके डी डी एक्स इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन साइन 3x जिसका इंटीग्रेशन यहाँ किया इसका यहीं किया इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज करके इंटू डी एक्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब साइन 3x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस 3x अपॉन 3 होता है, तो माइनस के कोस 3x अपॉन 3, और इसकी मल्टीप्लाई हमने x से कर दी तो माइनस के x कोस 3x अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस अपनी ही जगह। इंटीग्रेशन लगाया जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रहा इंटीग्रेशन, ठीक है, ये रहा इंटीग्रेशन। अब इसका जो डिफरेंशिएट होता है वो हमारा 1 होता है, हमने 1 लिख दिया, माइनस अपनी ही जगह, सॉरी माइनस कह रहा हूँ मैं, माइनस, क्योंकि साइन 3x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस 3x अपॉन 3 होता है, तो माइनस के कोस 3x अपॉन 3 इंटू डी एक्स आ गया, ये वाला बाहर वाला, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। माइनस एक्स कोस 3x अपॉन 3 प्लस ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस 1 अपॉन 3, और ये वाला 1 अपॉन 3 भी बाहर आ जाएगा,
क्योंकि ये अचर है, ठीक है। cos 3x dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर -x cos 3x/3 ऐसे ही प्लस 1/3, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं cos 3x का तो sin 3x/3 और प्लस c लगा देते हैं क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 1/3 हमने यहाँ से कॉमन निकाला, भाई ये वाला 1/3 और ये वाला 1/3 यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो sin 3x/3, मतलब ये वाला हमने फंक्शन पहले लिख दिया sin 3x/3 माइनस ये वाला माइनस को देखते हुए ये बाद में लिखा, ठीक है, -x cos 3x प्लस c, यही इसका आंसर है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटीग्रेशन x² e⁻x dx। अब यहाँ पर इसको सही तरीके से समझना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एल्जेब्रिक फंक्शन है। आई लेट मतलब ए पहले आ रहा है ई से, तो यहाँ पर हम इसका पहले करते हैं और इसका बाद में करते हैं इंटीग्रेशन, मतलब सही तरीके से लिखा हुआ है फंक्शन ये। अब x² को बाहर रखा, इसका इंटीग्रेशन किया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंशिएट किया ब्रैकेट में और इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन दोबारा से किया इंटू dx, ब्रैकेट क्लोज करके dx आ जाएगा, ठीक है। अब e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁻x ही होता है, x² e⁻x आ जाएगा माइनस ये वाला, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इंटीग्रेशन लगा दिया ये वाला। अब यहाँ पर जो डिफरेंशिएट होता है x² का वो होता है 2x इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन करिए हमने तो इसका इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है और बाहर वाला ये dx आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। x² e⁻x माइनस 2, क्योंकि ये अचर है हमारा, ये बाहर निकल जाएगा, -2 इंटीग्रेशन x इंटू e⁻x dx, बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पर दोबारा से इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा u इंटू वी मान के, इसको u और इसको v मानते हुए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से इसका हल सॉल्व किया इसी तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है भाई इसमें। e⁻x x² e⁻x माइनस 2 ब्रैकेट लगा दिया हमने पहले ही यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको u इसको v मानते हुए इसको बाहर रखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट और जो हमने बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएट और दोबारा से जिसका इंटीग्रेशन किया था उसका इंटीग्रेशन एक और बार इंटू dx, ब्रैकेट क्लोज करके इंटू dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। अब यहाँ देखिए x² e⁻x माइनस 2 ऐसा ही चलता रहेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, x e⁻x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x का, e⁻x ही होता है, माइनस लगा करके ये वाला इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंशिएट होता है वो 1 होता है, 1 लगा दिया इंटू इसका इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है इंटू dx, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। x² e⁻x माइनस 2 ऐसे ही चलता रहेगा, ब्रैकेट x e⁻x ऐसे ही माइनस ये वाला। अब इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो e⁻x ही आ जाएगा और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही और प्लस c, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। x² e⁻x माइनस 2x e⁻x, अब हमने यहाँ पर ब्रैकेट खोल दिया है इसका, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी, 2 e⁻x प्लस c। अब सिंपलीफाई इसको क्या कर देना है, e⁻x यहाँ से कॉमन ले लेना है दोस्तों। e⁻x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने e⁻x को कॉमन ले लिया, x² माइनस 2x प्लस 2 प्लस c इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इंटीग्रेशन x log x dx, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ देखिए दोस्तों, log जो है वो पहले आ रहा है एल्जेब्रिक से, ठीक है, तो इंटीग्रेशन log x इंटू एक्स, सही तरीके से लिखा इसको, फिर इसका हमने इंटीग्रेशन किया, log x को बाहर लिखा, इसका इंटीग्रेशन किया, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज करके ddx log x जो हमने बाहर रखा था उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसके तुरंत बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं
और जो इंटीग्रेशन हमने पहले किया था वही इंटीग्रेशन हम यहाँ करते हैं dx, ब्रैकेट क्लोज करके dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो इंटीग्रेशन होता है x का वो होता है x²/2। तो log x x²/2 आ गया। ठीक है, ये वाला माइनस अपनी ही जगह, इंटीग्रेशन अपनी ही जगह। log x का जो डिफरेंशिएट होता है 1/x होता है। ठीक है, इनटू, अब यहाँ देखिए इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया इसका x का, तो x²/2 इंटू डी बाहर वाला जो रखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब x² log x/2 माइनस 1/2 हमने बाहर निकाल लिया भाई, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा x और ये 1/2 जो है ये वाला 1/2 ये हमारा निकल जाएगा इंटीग्रेशन से पहले, क्योंकि ये अचर है। इंटीग्रेशन x dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब x² log x/2 माइनस 1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे x का x² प्लस c, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब x²/2 यहाँ से हमने कॉमन लिया, x²/2 यहाँ पर भी है, x²/2 यहाँ पर भी है, हमने कॉमन ले लिया। log x माइनस 1/2 प्लस c, अब इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ की तो x²/2 2 log x माइनस 1/2 प्लस c। अब हमने इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से कर दी, यानी बाहर निकाल लिया 2 को, तो x²/4 ब्रैकेट में 2 log x माइनस 1 प्लस सी, यही इसका आंसर है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना दोस्त, सारे क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा, और मैं PDF भी प्रोवाइड करवाता हूँ टेलीग्राम पर। अगर मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इंटीग्रेशन x log 2x dx। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा, क्योंकि ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन जो है वो बाद में आता है लोगोरिथम से, लोगोरिथम को हमने पहले की रखा और एल्जेब्रिक को बाद में रखा और उसका आप इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करें मतलब इसको बाहर रखेंगे, ये वाले फंक्शन को, इसका इंटीग्रेशन करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन dx। अब जो हमने बाहर रखा था इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, उसके तुरंत बाद हमें इंटीग्रेशन का निशान लगाना है और इसका इंटीग्रेशन करना है जो हमने शुरू में किया था, इंटू dx और ब्रैकेट में क्लोज करके dx आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x का x²/2, तो log 2 ये वाला और x²/2 ये वाला, x²/2 इसका आ जाएगा और log 2x ये रहेगा, तो x²/2 और log 2x। ठीक है, माइनस अपनी ही जगह इंटीग्रेशन। अब log 2x का जो डिफरेंशिएट होता है भाई, इसको अगर हमने x मान लिया तो क्या हो गया log x, और log x का जो डिफरेंशिएट होता है 1/x होता है। ठीक है तो यहाँ पर 1/2x आ गया इंटू 2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो यहाँ पर x²/2 इंटू dx। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। x² log 2x/2 माइनस के, अब यहाँ देखिए दोस्तों, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इस वाले x से ये वाले एक x की पावर कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ 1x/2 बचा। 1/2 जो ये वाला बचा है ना, ये हमारा बाहर निकल गया 1/2 के रूप में। ठीक है, इंटीग्रेशन x dx आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप इसका x² log 2x/2 माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x²/2 प्लस सी, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। x²/2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया ये वाला। ठीक है, log 2x माइनस के 1/2 प्लस सी। अब सिंपली इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देनी है। आप यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक स्टेप और सही। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ की log 2x में, तो 2 log 2x माइनस 1/2 प्लस सी, और 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में हो जाएगी, तो x²/4 ब्रैकेट 2 log 2x माइनस 1 प्लस सी, यही इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं अच्छे से, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx, ये हमसे पूछा गया है।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान से इसको समझना है। अब यहाँ पर देखिएगा आई लेट, आई मतलब इनवर्स, इनवर्स तो हमारा पहले आ रहा है ना, तो हमने इसको पहले लिखा इंटू एक्स डी एक्स। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसको बाहर रखेंगे यू और वी मानते हुए, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन जो हमने बाहर रखा उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तुरंत उसके बाद इंटीग्रेशन, और जिसका इंटीग्रेशन हमने शुरू में किया उसका इंटीग्रेशन हम यहाँ करते हैं, dx ब्रैकेट क्लोज करके dx लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, x का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जब साइन इनवर्स x से एक्स स्क्वायर अपॉन टू की मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई टू आ जाएगा, माइनस अपनी ही जगह। अब साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन टू माइनस 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, ये वाला 1/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो हमारा एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बचा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि किसी भी तरीके से हल नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर अपना टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, अपने दिमाग को यूज़ करते हुए, यहाँ से हमने -1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 किया। ठीक है, अरे +1 और माइनस एक्स स्क्वायर -1 किया, और यहाँ से जो माइनस कॉमन लिया हमने वो इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। अब हमने नेक्स्ट स्टेप दोस्तों इसका देखिएगा, हम इसको अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन टू प्लस 1/2 अपनी ही जगह, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस 1/2 अपनी ही जगह, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अपनी ही जगह 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तबीयत थोड़ी दोस्तों मेरी ख़राब हो रही है, तो इसलिए मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस, अब दोस्तों मैंने यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया। ये वाला 1/2 यहाँ से कॉमन रखने के बाद एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x ये रहा, प्लस अपनी ही जगह रूट इंटीग्रेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको अलग अलग कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। 1/2 एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस एक्स बाई 2। अब दोस्तों ये इतना बड़ा फंक्शन जो आया है ये कहाँ से आया है, ये सर हमारी समझ नहीं आया, ज़रा एक दफ़ा बता दीजिए दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है मैंने आपको फॉर्मूले में बताया है कि एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन है। देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर जब हमने इंटीग्रेशन किया तो x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस अपनी ही जगह। अब यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
अब इसको बस सही तरीके से लिख लेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स अपॉन ए रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस के एक्स बाई 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई 4 माइनस के साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। यहाँ पर मैंने 2 से अंतर मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को लगाया गया है। इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा टेन इनवर्स एक्स है ये हमारा इनवर्स फंक्शन है, तो इसको हम पहले रखेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स, इसको बाहर रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन। अब जिसको बाहर रखा है उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन शुरू में किया था उसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएट के तुरंत बाद करेंगे इंटू डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर दोस्तों टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएट होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इंटू इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आइए नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई 2 अपनी ही जगह माइनस, अब इसको देखिए 1 अपॉन 2 यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से। ठीक है, क्योंकि ये हमारा अचर पद है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब यहाँ पर हमें सिंपलीफाई कुछ नहीं करना, एक प्लस कर देना है, एक माइनस कर देना है और फिर तोड़कर उसको लिख लेना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस के 1 बाई 2 ब्रैकेट में लगा करके इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको हमें तोड़ना है, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला माइनस बीच में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का इंटीग्रेशन कर देना है। इस वाले फंक्शन से ये वाला फंक्शन कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, यानी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 ऐसे ही चलता रहेगा ये वाला। अब ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ऐसे ही ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, यानी इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे और इसका भी, मतलब तोड़ लेंगे इसको इंटीग्रेशन में अब। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1 का तो x आ जाएगा, माइनस अपनी ही जगह, इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x होता है, टेन इनवर्स x प्लस सी। दोस्तों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने मेरी फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सिंपलीफाई इसको, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस के एक्स बाई 2, यानी इस 1 बाई 2 की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे, तो माइनस एक्स बाई 2 प्लस के ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ टेन इनवर्स बाई 2 आ जाएगा ना, टेन इनवर्स बाई 2, सॉरी मैं भूल गया हूँ, प्लस सी, इसका यही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से लगाना है, ये आपका HW का वाला फॉर्मूला क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को आप मुझे करके ज़रूर बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं इस क्वेश्चन को तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 डी एक्स। अगर हम इस साइन इनवर्स एक्स को t मान लें तो t स्क्वायर हो जाएगा, जब t स्क्वायर हो जाएगा तो t स्क्वायर इंटू 1 उसको हम लिख सकते हैं, जब t स्क्वायर इंटू 1 उसको हम लिख सकते हैं तो एक को u एक को v मानते हुए उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। भाई क्या दिक्कत है, बिल्कुल कर देंगे जी। अब मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू टी। अब साइन इनवर्स यहाँ से उठ के जैसे ही टी के पास जाएगा तो एक्स इजिकल टू साइन टी हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और साइन टी का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो कोस टी होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कोस टी आ गया। ठीक है,
बिल्कुल ठीक है जी। अब dx की वैल्यू यहाँ से निकाली तो dx इज इक्वल टू कॉस टी इंटू डी टी आ गया, ठीक है। अब dx की जगह हमें क्या लिखना है, इस dx की जगह हमें क्या लिखना है, इस dx की जगह हमें cos t इंटू डी टी लिखना है। ये बात आप याद रखेंगे। आइए प्रश्न अनुसार जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया था कि इसको हमने t माना तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा और dx की जगह cos t dt आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट टी स्क्वायर बाहर रखा, भाई टी स्क्वायर को बाहर रखा, cos t का इंटीग्रेशन किया, माइनस इंटीग्रेशन, फिर हमने जो बाहर रखा था उसका हमने डिफरेंशिएट किया और जिसका इंटीग्रेशन हमने शुरू में किया है, डिफरेंशियल के तुरंत बाद उसका हमें इंटीग्रेशन किया इंटू डी टी और बाहर डी टी लगा दिया, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। अब टी स्क्वायर साइन टी माइनस के इंटीग्रेशन, इसका जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो टू टी आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन साइन टी होता है, साइन टी और डी टी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू हमने बाहर रखा क्योंकि अचर है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में रखा, यहाँ पर ब्रैकेट में इंटीग्रेशन टी इंटू साइन टी इंटू डी टी, इसको u और इसको v मानते हुए, इस वाले को u और इसको v मानते हुए इसका इंटीग्रेशन दोबारा करते हैं। टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू बाहर रखा, बड़ा ब्रैकेट, टी बाहर रखा, इसका इंटीग्रेशन किया, टी बाहर रखा, इसका इंटीग्रेशन किया, माइनस डी डी टी डी डी टी इंटू टी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे जो हमने बाहर रखा है टी के रेस्पेक्ट में। याद रखना क्योंकि अब टी है तो टी के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। तो इसका तो यहाँ पर डी बाई डी टी इंटू टी, इंटीग्रेशन साइन टी, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने साइन टी किया है शुरू वाला और बाद वाला भी साइन टी ही होगा, इंटू डी टी और ब्रैकेट क्लोज करके डी टी आ जाएगा, ठीक है। और बड़ा ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखिएगा दोस्तों, टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू बड़ा ब्रैकेट टी इंटू इस साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस टी होता है, माइनस अपनी ही जगह, इंटीग्रेशन अपनी ही जगह। अब इसका जब हम डिफरेंशिएट करते हैं 1 आता है तो 1 इंटू इस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी इंटू डी टी आएगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप इसका, यहाँ पर टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू बड़ा ब्रैकेट में माइनस टी, ये वाला माइनस जो है इस टी से पहले आ जाएगा तो माइनस टी कोस टी प्लस ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। प्लस साइन टी प्लस सी आ जाएगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू, ये वाला प्लस इसको क्या कर देगा, सॉरी ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा तो टू टी कॉस टी, इस टू की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे और माइनस टू की मल्टीप्लाई जब हम प्लस साइन टी से करेंगे तो माइनस टू साइन टी प्लस सी, यही इसका आंसर है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इंटीग्रेशन कॉस एक्स कॉस इनवर्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मान लेते हैं कॉस इनवर्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कॉस टी आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इस वाले x के रेस्पेक्ट में तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब हमने क्या काम किया, ये वाला माइनस उठा करके जैसे हम डी टी के पास लेकर गए और इस डी एक्स को इसकी मल्टीप्लाई इससे की तो माइनस डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। आइए अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में देखिएगा डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमें माइनस डी टी रखना है, माइनस डी टी रखना है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। इंटीग्रेशन कॉस टी इंटू टी इंटू माइनस डी टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब ये कॉस टी कैसा आया, आइए दिखाता हूँ वो भी मैं कॉस टी कैसा आया। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस x की जगह हमने cos t रखा, x की जगह cos t और cos इनवर्स x को हमने क्या माना था, t माना था। तो क्या हो गया हमारा cos t इंटू टी और dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह dt रख दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर dt रखा माइनस के dt, ठीक है। अब ये वाला माइनस इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो माइनस के इंटीग्रेशन cos t इंटू टी इंटू डी टी, टी के रेस्पेक्ट में आ गया अभी ये, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा माइनस तो ऐसे ही चलता रहेगा,
इसको सही तरीके से लिखेंगे, एलजेब्रिक फंक्शन है ये वाला, देखिए तो ये हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है। तो t इंटू कोस टी डी टी, सही तरीके से इसको लिख लिया हमने। अब इसका इंटीग्रेशन, मतलब इसको बाहर रख के इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। माइनस टी इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी और इंटू डी टी, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, इसका माइनस तो चलता रहेगा ऐसे ही। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन टी होता है, आप अच्छे से समझ गए हैं, अब आप इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। अब दोस्तों एक भी पैसा खर्च नहीं होने दूंगा आपका, ठीक है, और आपका पैसा जो है वो आपकी ही जेब में जाएगा। अब टी साइन टी माइनस, अब इसका जो हमने डिफरेंशियल करा 1 होता है, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 इंटू साइन टी डी टी आ जाएगा, माइनस बाहर रखा टी साइन टी माइनस साइन टी डी टी आ जाएगा, ठीक है। माइनस हमने यहाँ से कॉमन लिया तो टी साइन टी प्लस के कॉस टी प्लस सी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा गलत हो गया था यहाँ पर ये, तो इसके ऊपर मद्देनज़र नहीं रखनी है माइनस। अब यहाँ पर एक बात ध्यान आपको रखनी है, माइनस कोस इनवर्स एक्स, भाई टी की जगह हमने टी लिखा, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर टी कहाँ से आया? अब ये कोस स्क्वायर टी कहाँ से आया यार? ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो आइए दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि कहाँ से ये आया है। टी की जगह अगर हम यहाँ देखिएगा, टी की जगह अगर हम cos इनवर्स एक्स रख दें तो एक्स की जगह cos टी आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो आप यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल सही तरीके से कंसंट्रेशन से देखिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आएगा। अब टी रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर टी प्लस के एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब टी की जगह cos इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस कोस टी का हम होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और कोस टी की जगह क्या लिखा है हमने? एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस के नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा इसका? माइनस ब्रैकेट में cos इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस एक्स प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपके ये सारे क्वेश्चन समझ आए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मुझे कमेंट में बताते हैं कि आपके सर आपके क्वेश्चन मुझे समझाए हुए समझ आते हैं, तो मैं और भी अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो गॉड ब्लेस यू।